तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी कैसे हो, और मेरे पैर भी छुए, कोई गुरु कोई थोड़ा पैर छूता है करके, और मेरे को गले से भी लगाया। तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद नागर है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं PSSM में 2017 से आया। जब पात्री जी फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आए तो उनके 2 प्रोग्राम मैंने वहाँ पे अटेंड किए। एक तो हमारी कॉलोनी में ही था, दूसरा और जगह पे था, वहाँ पे हमने प्रोग्राम अटेंड किए और उसी टाइम से मैं PSSM में जुड़ गया। PSSM में जुड़ने के बाद मेरा जो बॉन्डिंग है PSSM के साथ क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पत्री सर को देख के मैं बहुत बड़ा इम्प्रेस हुआ। जब मेरे को पहली दफ़ा मिला तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी कैसे हो, और मेरे पैर भी छुए, कोई गुरु कोई थोड़ा पैर छूता है करके, और मेरे को गले से भी लगाया। तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। बहुत सारे गुरु जो दूर से आशीर्वाद देते हैं, मगर ये कोई अपना फ्रेंड जैसा गुरु है और एकदम लेमन जैसे है पत्री सर, और औरों के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान जगत बनाने के बारे में सोच रहे हैं, पिरामिड जगत के बारे में सोच रहे हैं और शाकाहार के बारे में सोच रहे हैं। मैं तो पहले से ही शाकाहारी हूँ, मगर ये 2-3 चीज़ें मेरे को बहुत छू गई, दिल से छू गई, और मैं उनका फ़ैन हो गया। तो जब भी पत्री सर कहीं भी आते हैं हमारे आसपास तो मैं उनको मिलने ज़रूर जाता हूँ। टाइम है कि नहीं है, पहले उनको मिलना है, बाकी सब काम छोड़ के उनको मिलता हूँ। एंड मैं उनसे बहुत अभिभूत हो जाता हूँ, उनकी ऑरा में आ जाता हूँ मैं, और समझता हूँ कि लोग भी पत्री सर को फॉलो करें। वैसे ध्यान करना तो मेरा 2001 में हुआ था। मैंने आनापाना सती ध्यान 2001 में सीखा था, मगर मेरी व्यस्तता के वजह से मैं उसको कंटिन्यूस नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो सिखाने वाली संस्था थी उसकी कोई ब्रांचेस वगैरह अहमदाबाद में, गुजरात में थी, मगर बहुत दूर थी, मगर डेली बेस पे वो सिखाते नहीं थे। तो वो मेरा ध्यान करना छूट गया, मगर मेरे जहन में रह गया कि ये ध्यान मुझे मेरे खाने की तरह उसको चालू रखना है। जैसे सुबह शाम खाना होता है तो ऐसे ध्यान भी होना चाहिए, स्नान होता है तो ध्यान होना ही चाहिए। फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था, आई वॉज ए चीफ मैनेजर देयर। जैसे मैं 2015 के एंड में रिटायर्ड हुआ तो 16 से मैं अपने आप ध्यान करने लगा, मगर उसका कोई इंटरवल फिक्स नहीं था। कभी हफ्ते में करता था, कभी कहीं बाहर जाते थे तो करता था, मगर 2017 से मैंने कंटिन्यूसली ध्यान करना चालू कर दिया। अभी मैं सुबह 4:30 को उठ के 2 घंटा ध्यान करता हूँ, शाम को सोते टाइम में ध्यान करता हूँ। ध्यान में जुड़ने से पहले वैसे मेरी लाइफ कंफर्टेबल थी, ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि मुझे ध्यान करना चाहिए और कुछ अचीव करना चाहिए। मगर मेरी जो सोल जर्नी थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे अपने बारे में जानना था। मेरे फैमिली के लिए, दूसरों के लिए मैंने बहुत काम किया, मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो 2017 से मैंने अपने आप पे काम करने लगा। 2016 में मेरे को वहीं एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिसका सैलरी 50,000 रुपया था, मगर ध्यान करने के लिए और अपनी सोल जर्नी के लिए मैंने वो जाने दिया। और अभी कंटिन्यूसली मैं ध्यान करता हूँ, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ मैं जाता हूँ, अपनी सेवाएं भी देता हूँ। और अहमदाबाद में हमारा डेली सेंटर चलता है, डेली हमारा जूम पर हमारा प्रोग्राम होता है और उसमें हम सपोर्ट करते हैं सबको। ध्यान में आने के बाद मेरे जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई। कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है मेरे पास कि मैं उसको चाहूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए करके। एक संतोष की जो भावना है वो मेरे में बिल्कुल प्रबल हो गई। और जैसे मैं भी अपनी जो वृत्ति को शांत कर पाया तो लोगों को भी देखता हूँ मैं, तो उसको भी मैं ये ध्यान का लाभ दूँ। तो जहाँ जहाँ चांस मिलता है, जहाँ मौका मिला, सब में ध्यान करवाता हूँ। वैसे मैं ध्यान में आया उसी टाइम में
योगा भी सीखा, मैं योगा टीचर बन गया। तो मैं योगा करवाता हूँ और उसके साथ साथ मैं ध्यान भी करवाता हूँ 5 मिनट 10 मिनट का, और संडे में आधे घंटे का ध्यान सबको करवाता हूँ। ये कोविड आने के बाद अभी मिलना दूर है, तो हम लोग जूम पर सबको योग भी करवाते हैं और ध्यान भी करवाते हैं। बहुत सारा फ़ायदा होता है ध्यान से, मन की सफाई होती है मेनली तो। और हम जैसे बोलते हैं कि आपके शरीर में जो रोग आते हैं पहले मन में आते हैं, तो मन साफ कर दोगे, मन में चुख्खा हो जाएगी तो आपका शरीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ध्यान बेसिकली मन की सफाई है। मन साफ कर दो, आपका शरीर भी साफ हो जाएगा। तो मैं सबको ये सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा कि वो लोग सब ध्यान में जुड़े, धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा ध्यान करें और अपने अनुभव से आगे बढ़े, तो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।